हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग कैश बुक्स चैप्टर के थ्रू हम लोग ट्रिपल कॉलम कैश बुक्स का एक प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते चलेंगे, जहां पे ये पहला ही हमारे क्लास होगा। इसमें हम लोग जानेंगे कॉन्सेप्ट और एक इसके साथ साथ ही एक प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते चलेंगे। बेहद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एवरी ईयर कोई भी बोर्ड के अंदर ये आज पूछे ही जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक कुछ पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे रिप्लिकेट करके रखिए, जो इनिशियल पोर्शंस ऑफ दिस वीडियो के अंदर आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो स्टूडेंट्स, ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक्स को शुरू करने से पहले हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे ये डबल कॉलम और सिंगल कॉलम से डिफरेंट कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड ये हमें मालूम है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा हम लोग डिस्काउंट अलाउ और क्रेडिट साइड में डिस्काउंट रिसीव का दोनों कॉलम लिया है। डेबिट साइड में डिस्काउंट अलाउ करेंगे और क्रेडिट साइड में डिस्काउंट रिसीव। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब डेबिट साइड के अंदर डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, तो फॉर एग्जांपल आप एज्यूम करो किसी से आप 100 रुपीज रिसीव करने वाले हो, यानी वो आपका डेटर्स है। तो वो आके आपको रिक्वेस्ट कर रहा है कि भैया क्या आप 10 रुपए कम लोगे, आप 90 रुपीज रिसीव करोगे, 10 रुपीज डिस्काउंट अलाउ करोगे। यानी हम लोग उस समय 90 रुपीज का कैश को रिसीव करेंगे और 10 रुपीज डिस्काउंट अलाउड में हम लोग इसको ये कंप्यूट कर देंगे। ठीक इसके विपरीत क्रेडिट साइड में हम अगर हमें भी किसी को 100 रुपए पे करना है, यानी हमारे जो क्रेडिटर्स होंगे वो सपोज 100 रुपीज रिसीव करने वाला है हमसे, तो हम लोग जाकर रिक्वेस्ट करेंगे क्या भैया आप 15 रुपीज कम लोगे, क्या 85 रुपीज हम आपको पे कर सकते हैं। सो आप कैन यू प्रोवाइड 15 रुपीज ऑफ डिस्काउंट। तो अगर वो हाँ बोलते हैं तो उस समय ये डिस्काउंट रिसीव के अंदर 15 रुपीज हम लोग लिखेंगे और कैश में हम लोग 85 रुपीज। तो ये होता है फंडामेंटल्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो टोटल कॉन्टेक्स्ट है इसको हम लोग ट्रिपल कॉलम कैश बुक्स बोलते हैं। ये तो ये जो कैश बुक का सिंगल और डबल कॉलम कैश बुक्स का बहुत सारे हम लोग पहले भी इंपॉर्टेंट क्लास करके रखी है, प्लेलिस्ट पे जाओ उसको देख लो। और चलिए शुरू करते हैं ट्रिपल कॉलम। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रिपेयर 3 कॉलम्स ऑफ द कैश बुक। तो फर्स्ट यहाँ पे 2013 जनवरी 2 के अंदर हमारे पास बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक होगा। तो हम लोग बोथ ऑफ साइड में हम लोग लिखेंगे जैन। तो यहाँ पे नंबर 2 टू बैलेंस भी दी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 25,000 और 10,000। तो ये हमारे हुए इनिशियल कैपिटल्स। नेक्स्ट, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। तो स्टूडेंट्स, एज पर द रूल ऑफ रियल अकाउंट आपके पास बैंक होगा, कैश भी होगा। तो आप क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। बैंक में हम लोग अब प्लस कर रहे हो और कैश में माइनस, यानी कैश कैश का जो पैसा है वो आप बैंक में जमा कर रहे हो। तो इस समय बैंक विल बी डेबिट, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, सो टू कैश अकाउंट। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि बाय बैंक। तो स्टूडेंट्स, ये 3 तारीख को हुआ, सो विल बी राइटिंग 3। और ये जो एलएफ होगा ना, इसमें हम लोग एक कॉन्ट्रा यानी सी का सिंबल लिख देंगे। और इसका जो अमाउंट है ये 4,000 का। सो बैंक, अगर बाय बैंक है तो हम लोग कैश में अमाउंट को कंप्यूट करेंगे। और यहाँ पे टू कैश है, सो 4,000 विल बी रिटन इन बैंक कॉलम। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, व्हाट गुड्स बाय चेक। कुछ सामान हमें खरीदना था तो चेक के थ्रू हम लोग उसको खरीदी। सो बाय परचेस अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, हम लोग चेक के थ्रू इसको परचेस करी। सो ये 1,000 रुपीज है। सो 1,000 विल बी राइट इन बैंक कॉलम। ओके, तो आप यहाँ पे नरेशंस भी दे सकते हो, बीइंग परचेस गुड्स बाय चेक। ठीक है, तो आप चेक के थ्रू इसको पेमेंट किया हो। ठीक है, नंबर 5, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कुछ सामान था आपने जो बेच दी, तो टू
सेल अकाउंट कितने रुपीस का, यहाँ पे 1400 रुपीस का आप कैश में इसको सेल किए। ओके चलिए नेक्स्ट, ड्यू फ्रॉम बैंक। ओके नंबर 7, ड्यू फ्रॉम बैंक। अब बैंक से ड्यू कर रहे हो यानी कैश में आप ला रहे हो, सो बैंक विल बी माइनस एंड कैश प्लस, सो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। सो हम लोग यहाँ पे टू बैंक अकाउंट। सो 7 को हम लोग ऐसा किया था, तो यहाँ पे बैंक यहाँ पे माइनस हो रहा है टू कैश, सो बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके बाय कैश अकाउंट। तो स्टूडेंट्स ये 7 तारीख को हुआ, ये हमारे कॉन्ट्रा एंट्री के अंदर आएंगे, तो हम लोग यहाँ पे सी लिख देंगे। ठीक है, जो अमाउंट है यहाँ पे 2300, सो बाय कैश यहाँ पे हम लोग 2300 को लिखेंगे, और बाय बैंक टू बैंक अगर है यहाँ पे 2300 will be written in cash column. Okay, receive a check from Anil and allow him to discount. Okay, अनिल से हम लोग एक चेक को रिसीव करेंगे, so to अनिल अकाउंट। सो ये 8 तारीख को हुआ, सो टू अनिल अकाउंट, तो ये हम लोग रिसीव कर रहे हैं 950 का एक अमाउंट वाले चेक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अनिल अगर हमें चेक दे रहा है, तो जरूरी नहीं है कि उसी दिन हम बैंक में इसको डिपॉजिट कर रहे हैं, हम लोग कैश में ही उसको रख रहे हैं। सो दैट इज वाई ये कैश कॉलम के अंदर हम लोग 950 वाले जो चेक्स है इसको हम लोग लिखेंगे, और उसी दिन को हम लोग उन्होंने हमें उस पर्सन को हम लोग 50 रुपीज का डिस्काउंट भी अलाउ की। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे बीइंग चेक रिसीव एंड अलाउ डिस्काउंट, तो आप ऐसे लिख देना हर एक ट्रांजेक्शन के बाद एक्सेप्ट कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा होता है, तो दैट इज वाई हम लोग कुछ कुछ ट्रांजेक्शन्स का जो यहाँ पे नरेशन है उसको इग्नोर करके चल रहे हैं। चलिए 9, अनिल्स चेक पेड इनटू बैंक। अभी ये जो चेक है इसको हम लोग बैंक में पे करेंगे, यानी ये जो कैश का था ये कैश विल बी माइनस एंड बैंक विल बी प्लस। ठीक है, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, सो टू कैश अकाउंट, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। तो स्टूडेंट्स ये 950 बाय बैंक बोल के हम लोग यहाँ पे कैश में लिखेंगे, वही जो नंबर का ये जो अमाउंट का कैश था ये चेक था, इसको ही हम लोग बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। सो 950, सो ये स्टूडेंट्स अगेन कॉन्ट्रा एंट्री होगा, हम लोग एलएफ में सी लिख देते हैं। फाइनली पेड वेजेस इन कैश। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ जो हमारे वर्कर्स थे उनको वेजेस पे करना था, सो 10 बाय वेजेस पेड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग 400 रुपीज का कैश में पेमेंट की, सो हम लोग यहाँ पे 400 यहाँ पे लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल हमारा जो बिल्कुल कंप्यूटेशन है एज पर द इंस्ट्रक्शंस, ये बिल्कुल कंप्लीट है। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग ऐड कर देंगे, सो 29,650 होगा। तो स्टूडेंट्स आप अपने से भी जरूर इसको वेरीफाई कर लेना, और ये होगा 14,900। ठीक है, और ये होगा 50। तो स्टूडेंट्स ये हम लोग चलिए यहाँ पे लिखते हैं, सो 29,650 14,900, और यहाँ पे 50 हम लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो डिस्काउंट हम लोग अलाउ कर रहे हैं ना उसको हम लोग डिस्काउंट उनके खाते में दे रहे हैं, तो वो हम लोग यहाँ पे जो क्रेडिट साइड है उसमें हम लोग इसको नहीं कंप्यूट करेंगे। चलिए इनको बैलेंस कर दे। अगर ये खाते यानी कि कैश बुक को हम लोग महीने का एंड यानी एंड ऑफ द जनवरी यानी 31 जनवरी को हम लोग क्लोज कर रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस
सीबी यानी कैरी डाउन, ठीक है। तो ये जो सब्ट्रैक्ट होगा, ये जो हमारे एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस को हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो यहाँ पे 24,300 विल बी हैपन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप अपने से भी जरूर इसको वेरीफाई कर लेना है। और यहाँ पे होगा 11,650 और यहाँ पे एज यूजल जो लिंक है आप दे सकते हो। चलिए नेक्स्ट यानी फेब फर्स्ट को यानी 1 टू बैलेंस बीडी यानी ब्रॉट डाउन अकाउंट ओपन करते समय, यानी बिजनेस को जब हम लोग ओपन करेंगे, रीओपन करेंगे, सो 24,300 ये हमारे कैश में होगा और बैंक में होगा 11,650। तो स्टूडेंट्स ये हमारे जो टोटल प्रॉब्लम है ये बिल्कुल रेडी है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो स्टूडेंट्स ये बेहद इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, एवरी ईयर एवरी बोर्ड के अंदर ये पूछे जाते हैं। अब 2-4 बार प्रैक्टिस करना, ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा। कोई डाउट या डिफिकल्टीज हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।